अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी हर मुसीबत दूर करे। दोस्तों, हज 2024 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खबर ये है कि 1,75,000 रुपये की जो दूसरी किस्त है वो 24 अप्रैल तक सभी लोगों को जमा करनी होगी। बाकी जो दूसरी किस्त है वो आपको 1,75,000 रुपये की जमा करनी होगी। पहली किस्त 15 फरवरी तक 81,800 रुपये की जमा करनी है। जो लोग 9 फरवरी तक जमा नहीं कर पाए थे तो वो 15 फरवरी तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी का हज उम्रा कबूल करे। मौला जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज 2024 में हाजी लोग जब हज पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं, मुस्लिम क्यों करते हैं हज यात्रा से जुड़े क्या नियम हैं और इसकी परंपरा क्या है। दोस्तों, वहाँ पर मुसलमान जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मुसलमान क्यों हज करते हैं और हज से जुड़े नियम क्या हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी हर मुसीबत दूर करे। तो दोस्तों, अगर आप भी 2024 में हज उम्रा के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। बता दें कि हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। ऐसी परंपरा है कि शारीरिक और आर्थिक रूप से अच्छा मुसलमान ही हज यात्रा कर पाता है। अपने जीवन में कम से कम एक बार ही सही, लेकिन हज ज़रूर हर मुसलमान को जाना चाहिए। हज पाप धोने और ख़ुद को अल्लाह के करीब लाने का रास्ता है। दोस्तों, हज एक ऐसा है जो अपने ज़िंदगी में जो भी गुनाह किए होते हैं तो उन लोगों के पाप धुल जाते हैं और अल्लाह पाक उनको अपने करीब कर लेता है। मौला सभी को एक बार हज कराए, उम्रा कराए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मुसलमानों की पवित्र यात्रा हज मानी जाती है। हज यात्रा शुरू हो चुकी है। हर साल सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में धुल हिजाजा महीने में हज यात्रा की जाती है। हज की यात्रा शुरू की जाती है। जो बकरा ईद के कुछ दिन बचते हैं उन्हीं दिनों में हज यात्रा शुरू की जाती है। दोस्तों, जून के महीने में हज यात्रा शुरू हो जाएगी, मई जून में, और 1 जुलाई को ख़त्म हो जाती है। हज 5 दिनों की एक धार्मिक यात्रा है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। इस्लाम के अनुसार हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज ज़रूर जाना चाहिए। हज जाकर दुनिया भर के उन लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितने भी गुनाह किए होते हैं और अल्लाह अपने करीब कर लेता है। हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। ऐसी परंपरा है हज यात्रा जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग ही कर पाते हैं। हज यात्रा जो लोग अच्छे होते हैं, यानी कि जो अल्लाह के करीब होते हैं, वो ही लोग हज कर पाते हैं। और हज कैसे करते हैं? हज यात्रा हज करने वाले को हाजी कहते हैं। जो लोग हज जाते हैं तो उन लोगों को हाजी कहते हैं। हाजी धुल हिजाजा के 7वें दिन मक्का पहुंचते हैं। हज यात्रा के पहले दिन में हाजी एहराम बांधते हैं और जद्दा शहर में दुनिया भर के मुसलमान वहां पर इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले दिन दुनिया भर के मुसलमान सबसे पहले उम्रा ही करते हैं। उम्रा करने के बाद फिर वहाँ से जब होते हैं तो हाजी लोग सबसे पहले एहराम बांधते हैं। ये एक सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे शरीर पर लपेटते हैं। इस दौरान सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़रूरी है। हालांकि महिलाएं अपनी पसंद का कोई भी सादा कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन लिबास के नियमों का पालन करना ज़रूरी है, यानी कि उनका लिबास सफ़ेद होना ही चाहिए।
हज के पहले दिन हाजी तवाफ करते हैं। तवाफ करते हुए हाजी 7 बार काबा के चक्कर काटते हैं। इसके बाद सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैगंबर इब्राहीम की पत्नी हजरा अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में 7 बार सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच चली थी। इसके बाद हाजी मक्का से 8 किलोमीटर दूर मीना शहर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर वे रात में नमाज अदा करते हैं। हज के दूसरे दिन हाजी अफरात पहुँचते हैं, जहाँ वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआएं करते हैं। फिर वो मुज़दलिफ़ा के मैदानी इलाकों में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर खुले में दुआएं करते हैं, पूरी रात ठहरते हैं। फिर अगले दिन शैतान को पत्थर मारने की परंपरा शुरू हो जाती है। तीसरे दिन जमारत पर पत्थर फेंकने के लिए दोबारा मीना लौटते हैं। जमारत 3 पत्थरों का एक स्ट्रक्चर है, जिसे शैतान और जानवरों की बलि का प्रतीक समझा जाता है। दुनिया भर के अन्य मुसलमानों के लिए ये ईद उल का पहला दिन होता है। इसके बाद हाजी अपना मुंडन करवाते हैं, पूरी तरीके से गंजा हो जाते हैं, बल्कि महिलाएं अपने उंगली के बल बाल कटवाती हैं। इसके बाद के दिन अगले दिन हाजी मक्का के दोबारा तवाफ और साई करते हैं और फिर जमारत लौटते हैं। मक्का से रवाना होने से पहले सभी हाजियों को हज यात्रा पूरी करने के लिए आखिरी बार तवाफ करना पड़ता है। इसके बाद में ईद उल अज़हा आ जाती है। हज यात्रा के आखिरी दिन ईद उल अज़हा मनाया जाता है। यहाँ ईद उल अज़हा और फितर के बाद इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ईद उल अज़हा के दिन जानवर की बलि देने और उसके मांस का एक हिस्सा गरीबों में बांटने की परंपरा होती है। ये परंपरा पैगंबर इब्राहीम की याद में निभाई जाती है। अगले दिन जब खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, पूरी तरीके से अपना सर मुड़वा लेते हैं, उन लोगों का तवाफ शुरू हो जाता है, यानी कि उनका उम्रा हज पूरा माना जाता है। इस तरीके से हज पूरा होता है। तो दोस्तों, ये रही हज करने की परंपरा। वहाँ पर हाजी लोग पहले दिन उम्रा ही करते हैं। उम्रा के बाद फिर बस के ज़रिए मीना शहर जाते हैं। वहाँ पर अल्लाह से दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे बोलने में कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज कराए, उम्रा कराए। आमीन सुम्मा आमीन।